नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं इस वक्त यूपी में हूँ। यूपी में जहाँ 2022 का चुनाव की घोषणा हो चुकी है और वहीं कुछ राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। इस वक्त मैं वाराणसी में हूँ। वाराणसी में जिसमें 7वें चरण में चुनाव होने हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अभिषेक है। 2022 में अब किसकी सरकार आएगी? देखिए, देखा जाए तो 2022 में यानी कि इस साल जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो न्यूज़ चैनल पे और तमाम तरह के अपने क्षेत्र में जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, घूम पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो लग रहा है कि इस बार जो है सरकार बदलेगी। 2022 में विधानसभा। बाबा जी ने कहा कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया और लोगों को नौकरियां दी। देखिए, सच्चाई ये है कि ये आज से नहीं है, सनातन से ही आ रहा है कि जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तो कोई नई रूप ले लेती है। कभी भी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होता है। गुंडा राज ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। गुंडा राज क्या था? अगर कोई माफिया को गोली मार रहे हैं, किसी पर्सनल या किसी को भी, तो अगर ख़त्म कर रहे हैं तो उसके जगह दूसरा आप खुद पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुंडों के हमने संपत्ति भी जब्त कर लिया, वो काम लायक नहीं बची। अब ये बताइए, अगर आप अपने दुश्मन को या फिर कोई भी माफिया हो, किसी को भी आप खत्म कर रहे हैं और आप खुद अगर किसी माफिया को पाल रहे हैं, तो कल चल करके वो फिर वही माफिया बनेगा। तो खत्म कहाँ कर रहे हैं आप? तो दूसरा एक पेड़ काट करके दूसरा पौधा लगा रहे हैं। भाई साहब, योगी जी ने कहा कि अब यूपी में लड़कियां सेफ हैं। अरे क्या कहूँ अब योगी जी पर। अभी हाल ही में पंचायत के चुनाव हुए हैं। अभी आप सभी लोगों ने देखा होगा, महिला प्रत्याशी थी, जा रही थी आवेदन करने, कैसे उसका चीरहरण किया गया इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा। आप बात कर रहे हैं कि योगी सरकार में गुंडाई कम हो गई है। अभी एक माफिया, योगी जी का स्वजातीय माफिया, अभी क्रिकेट खेल रहा था और वहाँ के पुलिस के अधिकारी उसको क्रिकेट खिलवा रहे थे। वहाँ पे आपकी गुंडाई कहाँ थी? वो 25,000 का इनामी बदमाश है, कहाँ खत्म हो गया आपका गुंडाई? बताइए। गुंडा राज से खत्म हो चुका है। रात में लड़कियां अब निकल सकती हैं, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो रात में वही लड़कियां निकल सकती हैं। अभी हाथरस की बेटी को रात को फूंक दिया गया बलात्कार के बाद। क्यों फूंक दिया गया? कैसे, वो कहाँ से केस आ गया? भाई साहब, ये बताइए, आजकल एक बहुत ज्यादा शोर मचा है कर्नाटक को लेकर, तो ये क्यों मुस्लिमों को टारगेट किया था और धर्मों को क्यों नहीं टारगेट कर? फिर यह चीजें काहे पत्रकार साहब ये झूठन के पल्ले तो लगत है कि बात सुन के आगे कोनो भाजपा नेता से ना भेट भइले है। नहीं जे कोनो चापलूसन से भेट ना मुलाकात ना भइले। हां, तो वही से मुद्दा से भटकत बा ना। ये हिजाब जो ये जब किए हैं ना सर, ये तो इसीलिए किए हैं कि आप गुमराह हो जाइए, आप सवाल मत करिए, रोजगार मत मांगिए। तो किसको गुमराह कर रही है? छात्रों को, नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को, हिंदू मुस्लिम को, इनको गुमराह कर रहे हैं। आप इसमें अटक जाएंगे। जिसे जब चुनाव आता है, एक चीज नोटिस किए हैं, ये भाजपा वाले क्या करे ना, जब चुनाव आया वाला तब यह चीजें कर हैं, उससे कहीं बॉर्डर पर लड़ाई हो जाएगी, हैं 3 तलाक वाला मामला हो जाएगी, मंदिर मस्जिद का मामला हो जाएगी। अब से अबेदा पर कुछ ना मिले तो हिजाब का मामला आएगा। बीजेपी कह रही है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हिंदू सेफ रहेंगे, नहीं तो मुस्लिम आ जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान से कुल यहाँ ही ये तो वो बोल रहे, हम नहीं बोल रहे। तो मतलब कि सन 47 से पहले जो चंद्रशेखर आज़ाद, जो हमारे महापुरुष थे, जो महान व्यक्तित्व होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, ये लोग क्या आज़ादी दिलवाए थे तो क्या किए थे? कि चले आएंगे। अरे सारे तुम यूरोपियन ईयर कहाँ बात करत हुआ कि नहीं है, सब चले आएंगे। कैसे चले आएंगे? ये जो है हिंदुस्तान है, जो भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, ये किसी को मतलब कि नफरत फैलाने वाली नहीं है, मोहब्बत की जगह है ये। हाँ, ये लेकिन ये नफरत फैला रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर, और वही चीज मुद्दा नहीं मिला तो वही सब हिजाब वाला चीज ला दिए हैं। ये चोर हुए, सारे झूठा हुए। इन्होंने नहीं तो स्कूल में हिजाब नहीं तो फालतू सवाल है ना। एक पर हम बोला तो उनकर विरोधी हो, न बोला तो उनकर विरोधी हो। हिंदू मुस्लिम को लड़ाई देगा लड़ाओ तुम, क्योंकि इनके सारे के पहले कोई मुद्दा ना बचल है ना। वही से पत्रकार साहब इससे सवाल मत करा, आप करिए, रोजगार पे बात करिए, किसानों पे बात करिए, पढ़ाई कौन रोजगार दे कैमरा घुमा दे रोजगार फ्री में गरीबों को राशन दे रही है। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल किए हैं। फ्री में राशन दे रहे हैं, लोगों की जंजीर से बांधा जा रहा है, हाथ को और पैर को 5 किलो राशन देके, श्रम कार्ड में 500 रुपया डाल के विकलांग बनाया जा रहा है, भविष्य को विकलांग बनाया जा रहा है। पत्रकार साहब, अब ये सोचने वाली बात है। 500 रुपया देके राशन देके आप क्या कर रहे हैं? आसान कर रहे हैं। इसी चीज के लिए बनाया गया था। अरे शिक्षा की बात करिए ना, शिक्षा दीजिए हमको,
शिक्षा दीजिए, हम रोजगार और जो 5 किलो राशन है वो तो हम आपसे छीन लेंगे, माननीय प्रधानमंत्री से छीन लेंगे, जबरदस्ती ले लेंगे अगर हमारे पास शिक्षा रहेगी तो। योगी जी ने कहा कि हमारे राज्य में विकास हुआ, हमने रिंग रोड बनवाई। अब ऐसी ऐसी हम रोडें बनवा दी कि अगर किसी देश से जंग होगी तो हमारी हाईवे पर हम अपना लड़ाकू विमान उतार सकते हैं। इस पर क्या करना है? कहते कि आप लोग विकास नहीं हुआ यूपी में, तो विकास तो है नहीं। अब जिनकी सोच ही हो जंग कराने की, अक्सर जंग ही कराएंगे। पहले तो मैं आपसे पत्रकार महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप बाइक से गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके जमीनी स्तर की सच्चाई ला रहे हैं। आपने पूरा बनारस का भ्रमण किया है ना, कहाँ विकास दिखा आपको? सिर्फ सड़कों से विकास होता है? विकास का क्या मानक है कि जिस शहर में सड़कें होंगी वहाँ विकास हो गया? क्योटो के लिए बोला गया था बनारस को, ये सब याद है। हाँ, अरे हम जन्म से यहाँ पे हैं। भाई मेरे बन दिया। आप कहाँ बहकी बात कर रहे हैं? युवा बेरोजगार घूमने आपको नहीं दिख रहा है क्या? किस आप देखिए पत्रकार महोदय, पक्षपात मत कीजिए। रोजगार के नाम पे सरकार विफल है, सुरक्षा के नाम पर सरकार विफल है। आपने पूछा ना कि अपराधियों, आपको बता दूं, अगर विकास दुबे 10 पुलिस वालों की हत्या नहीं करता तो किसी को पता नहीं चलता कि प्रदेश में इतना बड़ा माफिया है। सरकार वहाँ विफल हो गई, किसी सरकार में इतनी बड़ी हत्या, इतनी बड़ा रंजिश नहीं हुआ था। उसके बाद ये हो रहा है कि हमारी पार्टी का ये, पर आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश से माफिया जा चुके हैं। ओबीसी जा रहे थे, गोली मार दी, माफिया बस क्रासी कर रहे थे दूसरे को। कहाँ रह गया सुरक्षा? आप सुरक्षित खुद को महसूस करते हैं प्रदेश के अंदर? पत्रकार महोदय, पत्रकारों पर हमला होता है, बहु बेटियों पर हमला होता है, नौजवान युवक पीटे जाते हैं, कहाँ सुरक्षा है? 10 कदम पर चौकी है, हत्या हो जाती है। लखनऊ में सुना ना आपने, एक बदमाश की हत्या होगी, कमिश्नर ऑफिस बगल में 100 मीटर पर हत्या होती है। कहाँ रह गया सुरक्षा? सच को देखिए, भरमाइए मत लोगों को कि भरमा रहे कि सड़कें बन गई, मंदिर बन गया, रोजगार कहाँ है? विद्यापीठ के छात्रों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव जो होगा वो किस तरफ जाएगा, उनकी आपने बेबाक राय भी सुनी। अब ये देखना है 2022 का सरताज कौन होगा। और यहाँ के छात्रों का कहना है कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। मैं पीडी न्यूज़ के साथ जाहिद अली, बनारस।